Welcome to TV Cartoon, your fun zone. रीता, तुम गांव के लोगों की बातों में ध्यान मत दो, वो लोग कुछ भी बोलेगा। इसके लिए तुम कोई चिंता नहीं करना, हमारा साथ भगवान है। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। कुछ दिनों से गांव की लोग हमारे बारे में कुछ भी बोल रही है। अब ये सब छोड़ो, तुम खेत की ओर जाओ और मैं खाना बनाती हूँ। गांव की लोगों की बातें सुनकर थोड़ी ना खेत जाना बंद कर देंगे। मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। राकेश घर से निकलकर खेत की ओर चला आया। इस गांव में रहने वाला सब लोगों के बीच में सबसे गरीब और ईमानदार किसान था राकेश। इसलिए गांव के लोग उसे बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वो खामोश ना होकर भगवान से मदद मांगता था। वो खेत पहुंचने के बाद काम करने लगता है। काम खत्म करके रात होने से पहले घर की तरह चला आता है। घर आने के बाद रीता के साथ खाना खाकर सो जाता है। ऐसे ही रीता और राकेश की जीवन अच्छा से चल रहा था। एक दिन सुबह राकेश रीता से कहा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आज खेत जाकर काम कर पाऊंगा। तुम एक काम करो, आज खेत की काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बाजार की ओर जाओ और कुछ सामान ले आओ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत दिनों से बाजार नहीं गया। ठीक है, तुम घर में रहो, मैं बाजार से कुछ सामान ले आता हूँ। राकेश घर से निकलकर गांव से कुछ दूर शहर जाने वाली रास्ते से चल रहा था, लेकिन उसने देखा कि रास्ते के पास एक गाय पड़ी हुई है। उसने उस गाय के पास गया। गाय के पास जाने के बाद देखा कि गाय को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने गाय की पीठ पर हाथ बुलाने के बाद गाय उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो? मुझे सहारा देने के लिए धन्यवाद। है भगवान, तुम कैसे बात कर सकती हो? तुम तो सिर्फ एक गाय हो। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों का पास ही जाता हूँ जो मुझे सही और ईमानदार लगे। और मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ। तुम मुझे घर ले जाओ। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मुझे घर ले जाओ। राकेश गाय को लेकर घर की ओर चला आता है। घर आने के बाद रीता बोलते हैं कि ये तुम क्या लाए हो और तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? पैसा की बात छोड़ो और इसकी बात सुनो। मुझे पैसा से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग बस मुझे रखो। तुम लोगों का कभी पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे बाप रे, ये गाय तो बात भी कर सकता है। अरे हाँ, पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, और इसने कहा कि मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। अब तुम लोग ये सब बातें बंद करो और मुझे आराम करने दो। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। दूसरे दिन सुबह राकेश और रीता नींद से उठने के बाद गाय के पास आया। गाय के पास आने के बाद देखा कि गाय के पीछे एक बड़ा सा अंडा पड़ा हुआ है। रीता इसे देखकर चमक गया और कहा, हाय भगवान, ये क्या है? अरे पागली, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? ये सोना है। सोना? मतलब ये गाय सच में कोई साधारण गाय नहीं है? तो इसका मतलब अब से हम लोग अमीर हो जाएंगे। अरे ज्यादा लालच मत करो। हमको जितना चाहिए उतना रखकर बाकी जो रहेगा उसे गरीब लोगों के बीच में बांट देंगे। पहले जब कुछ भी नहीं था तब जैसे चलते थे अभी भी ठीक उसी तरह चलेंगे, तभी भगवान हमारा साथ रहेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम लोगों ने जैसा गरीबी झेला है, आज से किसी को झेलने नहीं दूंगा। जितना चाहे उतना मदद करने की कोशिश करेंगे। बोलकर वो अंडा को लेकर चला गया। अंडा को लेकर घर के अंदर आई और राकेश रीता से कहने लगी कि आज से हम लोग गांव की फकीर से लेकर सबकी मदद करेंगे और हमारा मदद भगवान करेगा। इसे ही हर दिन वो गाय एक एक सोने का अंडा देता था और उसे राकेश और रीता लेकर गरीब लोगों की मदद करता था
और अपना जिंदगी खुशी से जीता था। रीता, तुम सुनो, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलता है कि अगर तुम गरीब से अमीर बन जाती हो तो गरीबी भूलना नहीं चाहिए और लोगों को जितना चाहे उतना मदद करने की कोशिश करना चाहिए।